एक गांव में एक धूर्त साधु के रूप में रहता था। वो उस गांव वालों को मूर्ख बनाता। एक धनवान उसका बहुत बड़ा भक्त था। उसने वन में साधु के लिए आश्रम बनवा दिया और साधु की सभी जरूरत का ध्यान भी वह खुद ही रखता। धनवान को अपने धन के चोरी होने का डर रहता। उसने एक दिन सोचा, क्यों न मैं अपना धन साधु के आश्रम में छिपा देता हूँ, और उस साधु से अपने धन की सुरक्षा करने का अनुरोध किया। उस धन को देखकर साधु के मन में लालच आया। साधु ने कहा, संसारिकता का परित्याग कर चुका हूँ, दूसरों की वस्तु को हाथ भी नहीं लगता। साधु की बात पर पूरी तरह विश्वास कर लिया और धनवान वहां से चला गया। धनवान के जाते ही साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हुए सोचा कि मेरा पूरे जीवन के लिए यह धन पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद साधु धन को कहीं दूसरी जगह छिपा दिया। एक दिन धनवान व्यक्ति साधु से मिलने आया तो साधु ने कहा, मैं आपके देखभाल में बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। एक स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, यह मेरे सन्यासी जीवन के विरुद्ध है। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अब यह से जाना चाहता हूँ। धनवान व्यक्ति साधु का भक्त था, साधु को जाने देने की इच्छा नहीं थी। फिर भी वह साधु के मन का अनादर नहीं करना चाहा और दुखी मन से विदा किया और अपने घर वापस आ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद साधु अपने अच्छे विचार को साबित करने के लिए आश्रम की तरफ आया। धनवान की नजर साधु पर पड़ी, वह बहुत खुश हुआ, बोला, महाराज आप वापस आ गए, अब आप यही रहेंगे न? नहीं वत्स, मेरे साथ एक घास चली गई थी। धनवान ने आश्चर्य से पूछा। साधु ने समझाया, यह सूखी घास आश्रम की है, यह आश्रम तुम्हारा है। मैं अपने पास किसी की भी एक छोटी सी चीज भी नहीं रख सकता। आज मैं तुम्हें घास लौटने आया हूँ। आश्चर्यचकित धनवान ने सोच, धन्य है महाराज की दूसरों की एक छोटी चीज भी अपने पास नहीं रख सकते, कितने महान हैं वे। व्यापार के लाए उधर से गुजरते हुए एक व्यापारी ने साधु को आश्रम से जाते हुए देखा। साधु को देखते ही व्यापारी को अपने सारी घटना याद आई। वह धनवान में पास गया, पूछा, अपने आपने साधु को कोई धन तो नहीं दिया सुरक्षा के लिए? धनवान ने बोला, जी हाँ, मैं कुछ धन दिया है। जरा जाकर देखिए तो आपका धन सुरक्षित तो है? व्यापारी ने बोला। धनवान ने आश्रम में जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वह घबराता हुआ व्यापारी के पास गया और दुखी होकर बोला, वहां